राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 13 मार्च गुरुवार। आज का राशिफल शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिशाशूल, 10 बड़ी खुशखबरी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आज जिसका जन्मदिन है, जन्मदिन की खूब ढेर सारी बधाइयां। आप खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। आज 13 मार्च गुरुवार, फागुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सुबह 10:36 तक, फिर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करेंगे तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6:19 तक, फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में उच्च के शनि बैठे हैं, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं। आपके धन के घर में द्वितीय भाव में उच्च के शुक्र बैठे हैं, राहु और बुध बैठे हैं। और आपके सुख के चौथे घर में गुरु, आपके 5वें घर में मंगल, आपके 7वें घर में चंद्रमा, 8वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके पराक्रम का, आपके नौकरी का, आपके प्रमोशन का, आपके धन का, आपके खेती से जुड़ा समाचार, आपके खेल जगत से जुड़ा समाचार, आपका राजनीतिक समाचार, आपके बच्चों का कैरियर, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं धन का। धन का प्रबल योग बना हुआ है पिछले ही महीने से, अर्थात फरवरी माह से ही, क्योंकि उच्च अवस्था में शुक्र बैठे हुए हैं आपके धन के घर में। मालव्य राजयोग का निर्माण किए हैं आपके धन के घर में, मीन राशि में बैठे हुए हैं। धन संबंधी समस्या का तो निवारण हो ही रहा है। आपका धन संचय हो रहा है, 1 रुपए का ही बचत हो रही है, 1 करोड़ की बचत हो रही है, लेकिन बचत हो रही है। आपका धन बच रहा है। जिस हिसाब से आपका काम है, जिस हिसाब से आप बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो आपका सेविंग हो रहा है। आप देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा पैसा बच रहा है। तो आपका पैसा बच रहा है। यदि पैसा कहीं फंस गया है तो यह मौका है, फिर मौका हाथ से निकल न जाए, इसलिए पैसे को निकाल लीजिए, कोशिश करके, प्रयास करके। बहुत अच्छा समय है आज। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्में के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। हो सकता है कि आप अपनी गुप्त योजनाओं को आउट कर दें तो आपका काम बिगड़ जाए, तो अपनी योजनाओं को आउट नहीं करना है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं, बहुत अच्छा फायदा आपको मिल रहा है इस समय। जो लोग खेती का काम करते हैं, चाहे आप बड़े किसान हैं चाहे छोटे किसान हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार, मधुरता है। थोड़ा सा अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो मामला सही रहेगा। सुख आज आपको मिल रहा है। हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने जाएं, कहीं पिकनिक में जाएं, या किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाएं, या कहीं पे श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, श्री सत्यनारायण बाबा का कथा हो रहा है, हो सकता है वहां पे शिरकत कर लें। कहीं रामायण हो रहा है, वहां शिरकत करें। यानी कि कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य में आप जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय तो अच्छा है, परीक्षा तो चल रही है, पेपर अच्छा जा रहा है, किंतु अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं आपके 7वें भाव में, तो मन थोड़ा सा भटकेगा, विपरीत लिंग की तरफ जाएगा।
आकर्षण आपका बढ़ रहा है तो मन को रोकना है भटकने से, मन को ला करके किताब पे रखना है, पढ़ाई पर ध्यान देना, तभी पेपर अच्छा होगा। विवाह का प्रबल योग बन रहा है, जिसका विवाह नहीं हुआ था, परेशान थे, हो सकता है आज आपका रिश्ता तय हो जाए, ऐसा योग बना हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि दे रहे हैं तो आज अगर कहीं इंटरव्यू देना है तो आज इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। भाग्य का साथ मिल रहा है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपके बिजनेस व्यापार में अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म का फल मिल रहा है। विदेश से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई इच्छा अधूरी थी, आज कोशिश करिए, आपकी जो इच्छा थी हो सकता है आज आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसा योग, प्रबल योग बना हुआ है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, हो सकता है आपको सफलता प्राप्त हो जाए। आपसे वही निवेदन, वही आग्रह कि राहु काल में कोई भी शुभ काम, शुभ बात मत करिएगा। समय नोट करिए। सबसे पहले बात करेंगे दिशाशूल की, तो आज गुरुवार है, दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि करनी पड़े तो थोड़ा सा जीरा खा करके या गुड़ दही खा करके, थोड़ा सा पानी पी करके जा सकते हैं। शुभ समय नोट करिएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12 से 12:59 तक, और अमृत काल होगा रात में 11:18 से 1:03 तक। राहु काल होगा दोपहर में 2:05 से 3:33 तक। राहु काल में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम, शुभ बात, शुभ चर्चा नहीं करनी चाहिए। नया वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, नया वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। यह समय बीत जाए फिर धारण कर लीजिएगा। आज गुरुवार है, केले के वृक्ष की पूजा करिएगा। थोड़ा सा चने की दाल, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा हल्दी और 1 लोटा जल से पूजा करना है। 1 रुपए का 1 सिक्का चढ़ा दीजिएगा, फिर वह सिक्का ले जा करके मंदिर में दान पत्र में डाल दीजिएगा। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल हमारे भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।